वापस आ जा। हो गया। ओम स्वस्ति सूरज मेरा बंद क्यों कर दिया? अरे क्यों बंद कर दिया? पहले बढ़िया चल रहा था। ओम वक्रतुंडाय विद्महे गौरीसुताय धीमहि ठीक है। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। पूज्य श्री सद्गुरुदेवाय शरणगमनेभ्यो नमो नमः। पूज्य श्री सद्गुरुदेवाय शरणगमने। अरे इसने मेरा बंद कर दिया सारा। कितना बढ़िया चल रहा था, उसको बंद कर दिया अपनी टांगड़ा करके। ठीक है। या कुंदेन्दुसारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावरदण्डवन्दनकराया सहितपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करे। फिर बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया। या कुंदेन्दुसारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डवन्दनकराया सहितपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करे प्रभृति विभेन शिवन्मुखा सामां पातु सरस्वती भगवती निःसेन सुजानयामः। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराधा तु गिरिभागमे गौर तपस्याति। मैं कानून लगा रहा हूँ। श्रीराधा तु गिरिभागमे गौर तपस्याति। तेन तो प्रतारं तरं सोते नारी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवलख सो। जय गोपी चिकिशोर प्रभु जय जय माधव सो। सब द्वारन को छोड़ गए मैं आई तेरे द्वार। हे प्रसवान की लाडली जो मेरी रोहार। कयारवंदे मुरारवंदं मुहारवंदे विरमेशीन्दं वदस्वपुत्रशौरेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ससन्तचक्रं गभीरकुण्डलं समेतवस्त्रं सरसीरुहेख्यं सार्वभौमस्थलैकोऽस्तं श्रियं नमामि विष्णुं सरसानन्दम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरीरे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। ॐ त्रिलोकाभिरामं
श्रीरामं रघुवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीचन्द्रवसन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणमूर्ति परमानन्दं माधवाय नमो नमः। ॐ राम राम रामे रामे मनोरम सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। ॐ गङ्गाधरं गङ्गाकलाकं वन्दे हृदयकरघोषितवामभागं नारायणप्रियमनोरहारं वारणसीं गुरुपदं विश्वनाथम्। ॐ मनोजवल्मानं गुरुपकं गङ्गेन्द्रियं वक्रमतां वरिष्ठं वातात्मकं वानरयोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमो नमः। नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव नमः
बोलो श्री वेद व्यास जी महाराज की, परम वंदनीय भगवान सुखदेव जी महाराज की, परम वंदनीय भगवान श्री सूत जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय। हे माई मेरी सचिया जूता वाली माता तेरी सदा गुरु वृंदावन बिहारी राजा रामचंद्र भगवान बोलो शंकर भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल यमुना सरस्वती मैया वृणा गोदावरी मैया उषा मैया की, सर्वदेव मई गौ माता की, भारत माता की, उन्हीं हरमिलाप जी महाराज की। परम मंगल में पर कलेश्वर अकारण कारण वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु बागंबरधारी भगवान श्री महाकाल की अमृतमयी श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा के त्रयोदश में प्रवेश करते हैं। प्रभु के श्री चढ़ार गंगों में विराजमान माननीय प्रधान जी, माननीय चांदा जी, समस्त भक्तजन, मेरी मातृशक्ति माता बहनों, बड़ा ही सुंदर पवित्र ये श्रावण मास का अमृत में पावन महीना, आज षष्ठी का दिन हो गया है और इस कथा का विश्राम दिवस 29 तारीख को ही होगा। प्रधान जी का आदेश है कि 29 तारीख को ही कथा का विश्राम दिवस किया जाएगा, जैसे बोर्ड में लिखाया गया है। और राखी रही बात राखी की, तो आपको राखी अगर 31 की मनानी 31 की मनाओ, 30 की मनानी है 30 की मनाओ। आजकल तो सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, बड़ा ख्याल रखते हो। तो भगवान की बड़ी आनंदमयी कृपा, चलिए चलते हैं। नैमिषारण्य से सारे ऋषि पहुंच गए हैं प्रयाग धाम में। भगवान सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कल भगवान शंकर जी का विवाह हुआ, बड़ा आनंद आया, बड़ी सुंदर बारात निकली और अभी वहीं पर बारात विराजमान है। मैं आपको बता दूं, पहले समय में जब शादी होती थी तो 2-2, 3-3 दिन बारात रुकती थी। सस्ता जमाना हुआ करता था, महंगाई थी नहीं। 2-2, 3-3 दिन प्रधान रुकती थी कि नहीं बारातें। और भगवान शंकर जी की बारात कितने दिन रुकी है हिमालय के यहाँ? 5 दिन। 5 दिन का शिव पुराण में वर्णन है और शिव पुराण से अलग हम जा नहीं सकते। शिव पुराण में लिखा है 5 दिन भगवान शिव के जितने भी करोड़ों बराती थे वो सब वहां पर 5 दिन रहे। जब फेरे का समय आया, कल मैंने आपको वर्णन किया, तो गर्गाचार्य जी महाराज उधर से हैं हिमालय की तरफ से, इधर से बृहस्पति हैं और स्वयं ब्रह्मा है। बृहस्पति जी ने कहा आप भी बैठ जाओ। जैसे हमारे साथ में कोई पंडित जी जाते हैं तो बोलते हैं ना तुम भी बैठ जाओगे, कुछ ना कुछ दक्षिणा तुमको भी मिल जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान शिव से गोत्र का वर्णन आया, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी पावन कथा है। महाराज सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ, दूसरे नंबर पर आप अपना गोत्र बताओ, तीसरे नंबर पर आप अपनी प्रवृत्ता बताओ, प्रवृत्ता, चौथे नंबर पर बताओ शाखा कौन सी है, यानी आपके वंश कहां से निकला है, इसको कहते हैं शाखा। आपकी वंश की परंपरा कहां से निकली है ये बताइए। ये प्रश्न किसने किया है? स्वयं हिमाचल ने। हिमाचल ने कहा महाराज बताइए आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपकी प्रवर क्या है, आपकी शाखा क्या है। तो नारद जी वहां खड़े थे। अब भगवान शिव तो आचमने में पड़ गए, संतोष में पड़ गए और सभी देवता पड़ गए। अब कौन बताए? किसी की हिम्मत है जो भगवान शिव का गोत्र बताए?
किसी की सामर्थ्य है उनकी प्रबलता बताए, किसी की सामर्थ्य उनकी शाखा बताए, क्या शाखा है कौन जाने। तो देवऋषि नारद जी ने क्या किया, उसी समय बीड़ा बजाना आरंभ कर दिया, बीड़ा बजाने लगे। जैसे हिमाचल ने गोत्र परवर पूछा, शाखा पूछी, नाम पूछा, तो वो अपनी बीड़ा बजाने लगे। और जैसे जैसे, अरे नारद चुप हो जाओ, बंद करो इस बीड़ा को, मैंने उनसे गोत्र पूछा है और तुम बताना नहीं। अब और जोर से बजाना शुरू कर दिया। नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से कि तुमने बीड़ा क्यों बजाई? बोले महाराज मेरी क्या औकात है मैं बीड़ा बजाऊं? भगवान शिव की प्रेरणा थी, भगवान शिव ने ही तो मुझे कहा, उनकी माया ही तो थी जो मुझसे बीड़ा बजवा रही थी। तो जैसे जैसे नारद जी बीड़ा बजाने लगे तो उससे शोर होने लगा, शोर होने लगे तो हिमाचल को क्रोध आ गया। हिमाचल ने कहा नारद तुम बीड़ा बंद करते हो कि मुझे उठना पड़ेगा, मुझे अपने दामाद जी से गोत्र पूछने दो। अब नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी को क्या समझते हो? तो नारद जी ऐसे वैसे, नारद जी ने हिमाचल को वही फेरों पर ही अपनी पत्नी को बिठा रखा है, दाएं गंगा मैना बैठी है, कन्यादान करेंगे, गोत्र पूछेंगे, प्रवर पूछेंगे, शाखा पूछेंगे, जो कराते हैं, जो विधान है शास्त्र का। उसी समय नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा ओ मूर्ख राजा, यही लिखा है पुराण में जो मैं बोल रहा हूं, ओ मूर्ख राजा हिमाचल, तुम मूर्ख तो नहीं हो गई जो भगवान शिव का गोत्र पूछ रहे हो? अरे शिव का गोत्र पूछना है तो नारायण से पूछो ना, ब्रह्मा से पूछो, इंद्र से पूछो, यम से पूछो, कुबेर से पूछो। जिनके गोत्र के बारे में स्वयं नारायण नहीं जानते, ब्रह्मा नहीं जानते, इंद्र नहीं जानते, तुम उनका गोत्र पूछ रहे हो? उनके कौन माँ बाप है, कौन उनके दादी बाबा है, कौन उनकी प्रवर है, कौन सी उनकी शाखा है? ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो? बोले मैं बिना गोत्र के अपने बेटे नहीं दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे मालूम तो चले मेरे भाई बंधु हैं, मेरे समाजी हैं, मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूँ, परिवार में बैठने उठता हूँ, परिवारों में जाता हूँ, दुनिया के रिश्ते करवाता हूँ, दुनिया के सुलहनामे करवाता हूँ, दुनिया के अनेक प्रकार के जो है उपद्रवों को शांत कराता हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज में बैठता उठता हूँ। मुझसे पूछेंगे नहीं तुम हमारे लिए सुलहनामा कराने आते हो तो तुमने अपने बेटे कैसे पुत्र को ब्याह दी? अब तो नारद जी चुप हो गए। नारद जी ने कहा सुनो, आए गोत्र वाले, गोत्र पूछना चाहते हो तो सुनो मैं बताता हूँ। इनका नाम है महेश। बोलो जय श्री कृष्ण। महेश। सब देवता देखे मुंह की तरफ, स्वयं भगवान नारायण देख रहे हैं, ब्रह्मा देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति जो फेरों पर बैठे वो देख रहे, इंद्र देख रहे, और यम कुबेर वरुण यक्ष गंधर्व किन्नर सब देख रहे। बोले इनका नाम है महेश और कुल है इनका नाग। तेरे चार बात पूछी है, चार ही बता रहा हूं। नाम है महेश, कुल है नाग, और गोत्र है अनहद, और वेद है स्वयं, और शिव है शाखा, और राजन इनकी जो शाखा है इनकी वंशजों की वो है महाधीश। और कुछ पूछना है? हिमाचल बोले धन्य है नारद आप, धन्य है। आज ये हिमाचल तुम्हारे श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है। जो स्वयं देव चुप रहे, तुम नाद, अनहद, अनहद का मतलब होता है शब्द, और नाद का मतलब होता है आवाज। मतलब जैसे डमरू बजता है तो उसकी आवाज क्या है? वो पूरे चराचर में व्याप्त रहती है। ऐसा गोत्र बताया। सब देवता, नारायण भगवान को नारद जी को वहीं से वहीं गले लगा लिया। बोले वाह नारद, धन्य है तुमने क्या गोत्र बताया। तब भगवान के फेरे पड़े, नहीं तो फेरे में हिमाचल ने बोल दिया था कि नहीं होंगे फेरे, नहीं दूंगा मैं बेटी अपनी। बड़े आनंद से सब कार्य हो गया। अब आया लोकाचार और पलकाचार। बड़े ध्यान से सुनना,
सती जी के साथ अगर ऐसा विवाह होता तो सती जी देह नहीं त्यागती, और अगर सती जी देह नहीं त्यागती तो पार्वती जी कैसे आती, और पार्वती जी नहीं आती तो तारकासुर कैसे मरता। ये तो होनहार प्रबल होती है। लोकाचार, लोकाचार है जैसे फेरे होते हैं दूल्हा के तो फिर उसको बुला लेते हैं जन्माशय में। जन्माशय किसे कहते हैं? जहाँ बारात रुकती है, जहाँ सभी बाराती ठहरते हैं, जिनके लिए वहाँ सोने की, खाने की, पीने की व्यवस्था करते हैं, उसे बोलते हैं जन्माशय। तो जन्माशय में जाकर के होता है लोकाचार। लोकाचार का मतलब होता है जैसे एक दूसरे को सिंदूर बन, गुलाल लगाना और मिलनी करना। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कला है। मिलनी करना, भाई समधियों की मिलनी अलग होगी, जीजा साली की मिलनी अलग होगी, देवताओं की मिलनी मिलाप अलग होगा। गुलाल लगाया जाता है और कुछ उनको दक्षिणा दी जाती है जो भी सामर्थ्य होती है, और गले लगते हैं, तो मिलाप हो रहा है। जैसे आपकी बारातों में मिलनी होती है ना, दरवाजे पर जाते हो जाती है पहले, और यहाँ पर देवताओं में और ब्राह्मणों में और बनियों में लोकाचार के समय मिलनी होती है, जो ये कथा में लिखा हुआ है। तो जब बाद में उसके पश्चात में वहाँ दूल्हा बैठता है, उसके बाद में क्या होता है, जितने भी आभूषण होते हैं, लड़के वाले जितना जेवर ले जाते हैं, जितने वस्त्र ले जाते हैं दुल्हन के, वो सब सजाए जाते हैं समाज को दिखाने के लिए। कहते हैं अरे तो बड़ा गरीब है, कुछ नहीं लाया लड़की के लिए, कपड़े भी 2 पैसे के नहीं लाया। बोल देते हैं कि नहीं, कोई सोने की चीज लाया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ बेटी दे दी इसने अपनी, तो सोने की चीज ही नहीं लाया। ये है लोकाचार। लोकाचार में परिवार समाज बैठता है, उधर हिमाचल का समाज बैठा, इधर बाबा के शिव की तरफ से समाज बैठा, और सबके बीच में सजाए गए। कितना सुंदर वर्णन किया है, कितने सुंदर सुंदर जेवर, कैसे कैसे आभूषण सोने के है, हीरा जड़ित, पन्नी जड़ित, और उनमें बड़े अनेक प्रकार के हीरे, मूंगे मोती लगे हुए, ऐसे ऐसे ही। अब कोई कहते हैं ना, अरे दुनिया को देते हैं, अपने लिए झोपड़ी नहीं बनाई, तो अब कहाँ से आ गया ये माल? बोलो जय श्री कृष्ण। सब कुछ है उनके पास, वो माया भी है, वो अपनी माया से सब रचते हैं पूरी दुनिया को। बड़े ध्यान से सुनना, लोकाचार के समय दूल्हा का बैठना परम आवश्यक होता है, और वहां दूल्हा जी बैठेंगे तभी लोकाचार की रीति पूरी होगी। सब सामान, कैसे कैसे सुंदर आभूषण बनवाए पार्वती जी के लिए, कितने सुंदर सुंदर साड़ी, अनगिनत हीरे पन्ने जड़े हुए, अनगिनत साड़ियां, वस्त्र। पता लगे ना हिमाचल को कि बेटी कहाँ गई है, बड़े बड़े कोई कहने आ रहा है वो शमशानवासी है, वो निर्लेप है, वो निर्वराकारी है, भस्म लगाते हैं, मुंडप की माला पहनते हैं, शमशान में वास करते हैं, कुछ नहीं है, नंगे धड़ंगे रहते हैं। अब कहाँ गए वो? सब कुछ हिमालय के भाइयों ने देखा, हिमालय के पूरे समाज ने देखा। आहा, क्या बात है, कितना सुंदर वर्णन लोकाचार का किया। लोकाचार हुआ, अब आया समय पलकाचार का। ये पलकाचार बड़ा विधान होता है इसका भी। ये पलकाचार क्या होता है सुनिए। ऑर्डर आता है, मैना की तरफ से ऑर्डर आया, दूल्हा को ले आओ, अब होगा पलकाचार। लोकाचार हो गए, सारा सामान भेज दिया। हिमाचल की जितनी भी देवियां स्त्रियां घर में आई हैं, जो भी रिश्तेदार आए हैं, सबने देखा कितना सामान भेजा है, कितना सामान लाए हैं भाई भोलेनाथ। अरे पार्वती जी के लिए क्या क्या सामान आया है? श्रृंगार दानी, जिससे पार्वती जी श्रृंगार करेंगी, उससे भी देखा। उसके पश्चात में आया पलकाचार। तो देखो पलकाचार का विधान सुनिए। जैसे अरे जरा बोले ना, शांति से बैठे, शांति से बैठ जाओ। मैं आंख बंद करके कथा करता हूँ, पर फिर भी मुझे पता रहता है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमारे गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि ये ना सोचे भक्तजन कि पंडित जी तो आंख बंद करके लग रहे हैं, लेकिन जब भी हमारी आंख खुलती है तो हम सब देख लेते हैं कौन सुन रहा है और कौन बातें कर रहा है और कौन सो रहा है। पलकाचार।
पलकाचार का मतलब होता है जो आपने बेड दिया है, देते हैं कि नहीं बेटी के लिए बेड, तो उस पर बेड पर पलकाचार यानी बेड को बिछाया जाता है। एक कोने पर दूल्हा बैठता है, एक कोने पर घूंघट डाल के दुल्हन बैठती है। क्या बात है। और फिर जौ लेकर के जोड़े से, जो जोड़ा होता है वो जौ बीजते हैं, यानी पति जी जौ डालते हैं और देवी जो उनकी श्रीमती है वो पीछे से पानी डालती है। जौ बीजना होता है पलकाचार की रीति। फिर उनके चरण छूते हैं, दोनों के चरण छूते हैं। उसके पश्चात कुछ दान दक्षिणा 150 जो देनी होती है वो दक्षिणा दी जाती है। ये पलकाचार की रीति होती है और बड़ा सुंदर पलकाचार की रीति हो गई। अब आया दहेज का नंबर। आहा, क्या वर्णन किया है दहेज का। सुनिए क्या दिया है। पहले हिमाचल ने तीनों ब्राह्मणों को पूजन किया, यानी गर्गाचार्य जी, स्वयं ब्रह्मा जी भी है वह, और देवगुरु बृहस्पति। तो जिन्होंने शादी पढ़ाई उनके लिए हिमाचल की तरफ से बाद में होगा, पहले लड़के वालों की तरफ से होती है दक्षिणा। क्यों? वर वाले यानी जो दूल्हे के माता पिता हैं, दूल्हे के परिवार वाले हैं, वो माल जो लेते हैं ना, बोलो जय श्री कृष्ण, कितना दहेज लेते हैं कि नहीं? इसलिए दक्षिणा पहली बनती है लड़के वालों की तरफ से। तो भगवान शिव की तरफ से दक्षिणा बनी। बृहस्पति जी बोले बाबा देव दक्षिणा, अब तुम्हारे सब काम करा दिए हमने। तो बाबा ने इशारा किया, दो महाराज को दक्षिणा। तो 100 सोने की असरफी, बोलो जय श्री कृष्ण, 100 का ही लिखा है शिव पुराण का। 100 तीनों को, 100 ब्रह्मा को, 100 बृहस्पति को और 100 गर्गाचार्य जी जो आए हैं हिमाचल की तरफ से पंडित जी, उनको भी दिए। और एक गाय, ये बाबा की तरफ से। अब पार्वती जी के लिए दहेज सुनिए क्या दिया है। अरे भगवान, वर्णन नहीं किया जा सकता। 1 करोड़ सोने के रथ दिए हिमाचल ने अपनी बेटी को। 1 करोड़ सोने के रथ, 1 लाख गाय भगवान शिव को दान में दे रहे हैं ना, दहेज में। 1 लाख गाय दी, 1 करोड़ सोने के रथ दिए, 1000 घोड़े दिए और 1 लाख हाथी दिए। अब कितने पे बैठेंगे बाबा? बाबा तो कौन बनाए बैठे, बाबा तो एक पे बैठते नंदी महाराज पर, और उनका कोई भी वाहन नहीं है। इसके पश्चात में क्या दिया? 1 लाख हाथी। इसके पश्चात में सोने से और हीरों से जड़े हुए 1 लाख रथ दिए बैठने के लिए। ये दहेज दिया हिमाचल ने। अरे भगवान, स्वयं कह रहे सुत जी महाराज कि मेरे करोड़ों जवाबी लग जाए तब भी हिमाचल के दहेज का मैं वर्णन नहीं कर सकता राजन। इतना सुंदर सुंदर दहेज दिया। और जितने भी ब्राह्मण आए, शादी में बाबा ने बुलाया सबको। सब ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान और वस्त्र आदि से विभूषित किया गया, सब ब्राह्मणों को। क्योंकि ब्राह्मण एक तो है नहीं, सारे संत मुनि हैं, सभी संत ब्राह्मण हैं, शौनकादिक ऋषि ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण हैं। तो जितने भी संत थे उनको यथाशक्ति, उनका वर्णन दान का नहीं आया कितना दिया है, उनका वर्णन ये आया है यथाशक्ति दान दिया और सबको वस्त्र दिए, सबको वस्त्र दिए, वस्त्राभूषण दिए। उसके पश्चात में अब पार्वती जी ने घूंघट लगा रखा है। अब ब्रह्मा जी चाहते हैं कि पार्वती जी का मुंह देखें। ये ब्रह्मा जी पता नहीं ऐसा क्यों करते, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। बोलो जैसे ब्रह्मा जी चाहते हैं कि मैं पार्वती जी के मुंह के अवलोकन करूं, यानी दर्शन करूं। अब पार्वती जी ने घूंघट डाल रखा है। अब सती जी का तो तुमने कर दिया, क्योंकि तुम स्वयं आचार्य थे। वहां गीली लकड़ी डाल दी, उसमें घी डाल दिया, धुआं ज्यादा हो गया, सती जी का घूंघट उठा दिया था। पर यहाँ तो ऐसा होगा नहीं ना, यहाँ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
तो उनका मुंह देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए प्रयत्न किया ब्रह्मा जी ने। तो पार्वती जी ने स्वयं ही अपना मुंह जरा सा उघाड़ा, थोड़ा सा ऊपर किया, जरा सा। अब ब्रह्मा जी ने मुंह देखा। अब ब्रह्मा जी ने मुंह देखा तो ब्रह्मा जी स्खलित हो गए। स्खलित हो गए तो जो टपके गिरे, जरा ध्यान से सुने, उनसे क्या हुआ? उनसे छोटे 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 हजारों ऋषि पैदा हो गए बालक रूप में। आपने पारा देखा है कभी? पारा, आप लोगों में किसी ने पारा देखा है? पारा जरा सा गिर जाए आपके हाथ से तो बिखर जाता है, आप उठा नहीं सकते उसको, किसी भी चीज से नहीं उठा सकते आप। चाहे वैसे कागज से आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो पारा जितना बिखरेगा उतने ही उसमें दाने दाने फूट जाते हैं। ऐसे ही जो स्खलित हुए, जो टपके गिरे, उनसे क्या हुआ? हजारों ऋषि पैदा हो गए, छोटे छोटे बालक। पिताजी 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 पिताजी। ब्रह्मा जी बोले क्या है? पिताजी पिताजी लगा रखा है। अब नारद जी की शर्म की बात है ये, तो क्योंकि नारद जी के पिता है ब्रह्मा। अब वहां बेइज्जती हो रही है, छोटे छोटे बालक चिपक गए ब्रह्मा जी को, पिताजी पिताजी आप हमारे पिताजी हैं, आप हमारे पिताजी हैं। नारद जी बोले इधर आओ, सभी से इधर आओ। क्या बात है? बोले बात ये है, यहाँ पिताजी पिताजी क्यों चिल्ला रहे हो आप? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ मेरे साथ। तो उनको ऐसा मार्ग दिखाया, वो तुरंत भक्ति के मार्ग पर चले गए। पिताजी पिताजी कहने छूट गए। अब वहां से उनको भगा दिया क्योंकि वहां बेइज्जती का मामला था। तो नारद जी ने उन्हें भगाया। शंकर जी ने त्रिशूल उठाया। शंकर जी ने कहा, रे दुष्ट ब्रह्मा, तू क्या समझता है कि मैं जानता नहीं हूँ? तू क्या समझता है कि मेरी आंखें नहीं है? तू क्या जानता है कि तू जो मर्जी अपनी लीला रचता रहेगा और मुझे मालूम नहीं होगा? मैंने तुझे सती जी के समय में छोड़ दिया था, लेकिन अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाहाकार मच गया, भगवान से खड़े हो गए। भगवान शिव का कितना विशाल रूप है। उन्होंने त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा जी से बोले, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं ब्रह्मा, आज तुझे मार ही दूंगा मैं। तूने मेरी पत्नी का अवलोकन करके स्खलित हो गया और ये बच्चे पैदा कर दिए। उससे बच्चे पैदा हो गए ना सारे। अब वो तो नारद जी ने भगा दिए, शंकर जी कैसे भगा देंगे? उसी समय भगवान शिव भयंकर हो गए। अब हाहाकार मच गया। अब देवता त्राय त्राय करे। भगवान नारायण चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेट गए। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, महाराज महाराज इसको जीवन दान दे दो महाराज। बोले इसको कितनी बार जीवन दान दूं? इसको कितनी बार जीवन दान देने का प्रयत्न करूं? हे नारायण, आपसे गलती क्यों नहीं होती? आपसे ऐसी गलती क्यों नहीं होती? ये बार बार गलती पे गलती करते जाता है और मैं इसे छोड़ देता हूँ तुम लोगों के कहने से। अब मैं इसे मार के रहूंगा और मैं सृष्टि सुखद बनाऊंगा। मैं अभी ब्रह्मा बनाता हूँ अपने तपोबल से और वही ब्रह्मा सृष्टि रचेंगे। भगवान ने बड़ी सुंदर स्तुति, भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव से कहा, प्रभु ऐसा मत करिए। डम डम डमरू भाला बड़ा मत वाला है।
गले नागवती काला बड़ा मतवाला है, गले नागवती काला बड़ा मतवाला है, धम 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 वाला बड़ा ही मतवाला है। जय हो। रहने को चाहिए मंदिर शिवाले, कहाँ वास करते हैं महाकाल, इतना सुंदर गया वर्णन किया है। रहने